चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग फिजिक्स में दूसरा चैप्टर मोशन यानी गति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझा रे? गति कथी? हाँ गति। लाइट कट गया है से हमर से गति रुक गया है ना, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। चलिए गति समझने के लिए, समझो बुआ, गति समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा विराम, यानी मोशन समझने के लिए सबसे पहले रेस्ट समझना पड़ेगा। और इसका टर्मोलॉजी जो इंग्लिश और हिंदी है सब ध्यान रखना, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। समझते विराम क्या है? यानी समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन न हो, ठीक है, समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन न होगा तो कहेंगे कि गति में नहीं है, गति में नहीं, यानी कथी में है? विराम में है। ठीक है, कथी में है? समय के साथ बोला, सुनो गौर से, न तो बस जीवन भर विराम गति में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विराम का मतलब कहते हैं कि समय के साथ अवस्था में परिवर्तन न हो। जैसे मान लीजिए तू सभी बैठल है बेंच पर लगभग 1 घंटा से, तो समय 1 घंटा हो गया, लेकिन तुम्हारा अवस्था में अति बदलाव हुआ जस के तस में, तो तुम लोग अभी कथी में है? विराम में। कथी में है? विराम अवस्था में। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना विराम क्या होता है? ऐसे आइए, यानी समय मान लो कि 2 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड समय कितना लग रहा है, लेकिन हम टस से मस एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो रहा है, तो कहेंगे कथी में है? विराम में। आइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई बिंदु है, इस बिंदु पे एक कोई पर्सन मान लो, सबसे पहले मान लो कि एगो पाथ है यानी रास्ता है, रास्ता पे ई जो है, ए जो है, एते के 0 समय में जो है समझो ले लगा, ध्यान क्या है? तो बोर्ड पर ध्यान है, लगाए उधर कैमरा एगो। मान लो कि 0 सेकेंड समय कितना है? 0 है। तो 0 में ये लइकवा जो है एते है, ये रास्ता पर एते है, ई छोर पर है। 30 सेकेंड के बाद भी कथी है? एती है, यानी 0 सेकेंड में ओथी था और 30 सेकेंड में भी कथी था? यानी कहेंगे ये लड़का कोढ़िया है ना, यानी कथी में है? विराम में। कथी है? विराम में। कोढ़िया इसी बोले थे कि तू सब तंगा ध्यान देके समझेगा। चलो आ जाओ, गति को समझते। विराम समझ में आ गया ना? ये गति को समझते, यानी मोशन क्या है समझिए। गति यानी मोशन क्या है समझो। अलग के बात अभी न बोलिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक तो गर्मी ज्यादा है। समय के साथ, कथी के साथ? जब अवस्था में कोई परिवर्तन हो, समय के साथ अवस्था में जब कोई परिवर्तन होगा तो कहेंगे कौन सा अवस्था है? गति की अवस्था है। समझा? कौन सा अवस्था है? गति की अवस्था है, अर्थात वह व्यक्ति, वह पर्सन, वह पिंड, ठीक ना, कथी में है? तो गति में है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ से 1 घंटा से बैठल आए, तो समय 1 घंटा लग गया, लेकिन जस के तस जगह पर जगह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कहेंगे कथी है? विराम में। लेकिन मान लो कोई आदमी तो होगा ना भाई, कोई तो आदमी होगा तो यहाँ अभी से मतलब आपके गांव से कोई चलना प्रारंभ किया होगा 1 घंटा पहले, कहाँ पहुंच गया होगा? हो सकता है हाजीपुर पहुंच गया होगा, पटना पहुंच गया होगा, ठीक ना। मान लो सराय से कोई, समझ लो सराय से कोई चलना प्रारंभ किया होगा, हाजीपुर पहुंच गया होगा, पटना पहुंच गया होगा, तो कुछ समय लगा होगा। उस समय में कथी हुआ? वो अपना अवस्था हर सेकेंड, हर 1 सेकेंड कथी कर रहा है? बदल रहा है, यानी वो अपना जो है अवस्था बदल रहा है। समय के सापेक्ष वो अपना अवस्था कथी कर रहा है? हाँ पंडित जी हैं, मंत्र करा रहा है ब्याह वाला, हाँ क्या उठा रहा है तू? मतलब बाकी ब्याह हो रहा है, उठा ना रहा, बतिया रहा है सब बाकल से। तो कहने का मतलब यही है कि समय के साथ आप अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो कहेंगे आप जो गति में है? गति में। कथी में है? जैसे समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं से? जैसे में मान लीजिए कि फिर वह छौड़ा है कि देखो 0 सेकेंड में, समझो रे, 0 सेकेंड में ये है, 30 सेकेंड में कितना कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, थोड़ा तेज हो गया। अब जो कोरियापन उसका खत्म, फुर्ती में आ गया ना। पहले यहाँ था, अब 30 सेकेंड में कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो समय के सापेक्ष यानी 0 के अलावा 30 सेकेंड हुआ, तो समय के साथ कथी, समय के सापेक्ष कथी को रहा है? वो अपना डिस्टेंस तय किया, यानी दूरी कथी किया? तय किया। अपना अवस्था पहले यहाँ था, यहाँ से कथी कर लिया? यहाँ ले आया, यानी कह रहे हैं अपना समय के हिसाब से अपना अवस्था भी चेंज कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है, और ऐसी रुक नहीं रहा, जा रहा है। मान लो कि जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि गति में है? मान लो कि लइकवा जो है रुकल ना है, चल ही रहा है, तो गति में ही, मोशन में है, गति में। समझ आ गया? चलो गति को हम लोग 2 तरह से मतलब 2 तरह से कह सकते हो, बांट सकते हैं। मोशन को भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। हाँ, यानी समान गति, दूसरा है असमान गति।
समान गति मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन, और असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम बोलेंगे कि आप जो टर्मोलॉजी को इंग्लिश में ध्यान रखो, यानी जो टर्म पढ़ा रहे हैं उसको इंग्लिश बता रहे हैं उसको ध्यान रखना, साइंस में दिक्कत हो सकता है इतना भी इंग्लिश नहीं जानोगे तो, ठीक है। चलो इसमें क्या आ गया, समान गति में यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, नहीं समान समय अंतराल में समान दूरी तय होगा तो कहेंगे गति है समान गति में, ठीक ना। एक कथी है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो कहेंगे असमान गति है। कहेगा समझ में नहीं आइए समझाते हैं कि मान लो 5 सेकेंड में कोई बच्चा 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 5 सेकेंड में कोई बच्चा 10 किलोमीटर चला, मैं सॉरी 10 मीटर, मीटर बोले थे किलोमीटर बोले थे, मीटर मान लो। तो मान लो कि बच्चा कोई 5 सेकेंड में 10 मीटर चला या 100 मीटर चला, जो भी चला है, मान लो कि 10 मीटर चला। कोई बच्चा है 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकेंड में कितना चला, 10 से चला, फिर अगले सेकेंड में 10 से चल रहा है, ठीक ना। लगातार अपना 5 समय बात वही है, समय समान हो गया, कई को समय चला ना भाई, तो समय समान हो गया और दूरी भी देख रहा है कि 10 10 10 10 10 10 10 बढ़ रहा है, यानी समान समय में समान गति हो गया, ठीक ना। यानी समान समय में समान दूरी चल रहा है, समान समय में गति चल रहा है, समान दूरी चल रहा है, तो इसको कहेंगे समान गति। यानी 5 सेकेंड में हर 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, कितना मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, यानी समान समय में जब समान दूरी तय करेगा तो कहेंगे समान गति में। देखो जैसे में हम ग्राफ के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो हर एक मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर एक पॉइंट में 10-10 मीटर चल रहा है हर एक 5 सेकेंड में, हर एक 5 सेकेंड में, हर एक 5 सेकेंड में कोई बच्चा है कि 10 10 10 10 10 से 10 चल रहा है, तो कहेंगे गति में है समान गति में। कौन सा गति में है, लेकिन यहाँ देखिए हर एक 5 सेकेंड में अपना दूरी बदल रहा है, कभी 10 चल रहा है तो कभी 15, तो कभी 5, तो कभी 10, तो कभी 15, कभी 20, कभी 25, है ना। कोई बच्चा है हर एक 5 सेकेंड में कभी 10 मीटर चल रहा है, कभी 15 चल रहा है, कभी 5 चल रहा है, कभी 20 चल रहा है, तो हर एक मतलब हर 5 सेकेंड में वो अपना कथी कर रहा है, लगातार अपन दूरी चेंज कर रहा है। समय बाद तो वही है, समय बाद तो समान समय में दूरी अलग अलग तय कर रहा है, तो इसको कहेंगे असमान गति। समझ में आ गया, समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, है ना, तो इसको कहेंगे असमान गति। बोले इतना आसान शब्द में समझा दिया, जैसे देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से। पहले चला कितना, मान लो समय 5 सेकंड लग रहा है, 5 मिनट चला, फिर 5 से 15 हो गया ना, तो कितना चला 10, ठीक है। तो इस समय 5 और 10 हो गया, समय उतना है 5 सेकंड, फिर 15 से 25 हो गया, फिर भी अभी कितना चल रहा है 10 से चल रहा है, तो यहाँ तक तो समान हो गया, लेकिन आगे फिर चलिए अब कथी होगा, 25 से 30 कर दिया, अब फिर कितना चल रहा है 5 चल रहा है, फिर 25 से 30 के बाद कथी कर दिया 40, अब कितना चल रहा है 10, कभी 5 तो कभी 10, तो कभी 10 तो कभी 5, अलग अलग दूरी कथी कर रहा है, मतलब अलग अलग दूरी चल रहा है, लेकिन समय उतना ही ले रहा है। समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है आपको, यानी जरूर नहीं कि 5 सेकंड, वो 5 सेकंड लेके हम समझाए हैं, आपको समझना ऐसे है कि सामान्य समय में समय कोई भी हो सकता है, 3 सेकंड ले सकते हैं, 1 घंटा भी ले सकते हैं। मान लो कोई 1 घंटा में यहाँ से पटना पहुंच जा रहा है ना, फिर 1 घंटा में समझा, फिर 1 घंटा में कथी हो रहा है, पटना से ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कभी पटना से कम हो सकता है दूरी तय करेगा, है ना। तो फिर 1 घंटा में फिर उससे कम या उससे ज्यादा हो सकता है दूरी तय कर रहा है, तो कथी कहेंगे समय वही है, लेकिन दूरी कथी कर रहा है अलग अलग तय कर रहा है, अर्थात यह समान गति का लगेगा। अब इसका क्या होगा, ग्राफ भी पूछ रहा है कि समान गति का ग्राफ बताइए कैसा होगा, और समान गति का ग्राफ कैसा होगा, ठीक ना। तो ग्राफ पे क्या करेंगे, एक अक्ष होगा उस पर हम लोग बताएंगे समय, एक अक्ष को बताएंगे दूरी, ठीक है। आइए ये बता, ध्यान देना यहाँ पे, चलो यहाँ पे ई है आपका समय ग्राफ, समझिएगा समय मतलब इसका समय ग्राफ बोले, सॉरी क्या बोलते हैं इसका, समान गति का ग्राफ और असमान गति का, इधर वाला समान गति का, इधर वाला है असमान गति का। तो समान गति का ग्राफ आपसे पूछे कैसा होगा, तो एगो सरल रेखा, इस पे दर्शाएंगे कथी को, दूरी को, इस पे दर्शाएंगे कथी को, टाइम यानी समय को। दूरी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अभी बताया नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है दूरी, मान लो 5 है, फिर 10 है, 15, समझ में आ रहा। तो इस पे दूरी है, इस पे समय। तो समय समान गति का आपसे पूछेगा ग्राफ बताइए कैसा होगा, तो एगो सरल रेखा, सीधा रेखा है ना बुआ, सीधा रेखा को हम लोग सरल रेखा बोलेंगे, सिंपल लाइन बोलेंगे, ठीक है। चलो लेकिन असमान गति का कभी मान लो कभी कथी होगा, ज्यादा दूरी तय करेगा, है ना, देखो ज्यादा करेगा, फिर कम गया दूरी, फिर ज्यादा, फिर कम गया, है ना। कभी सीधा भी चल रहा है, फिर कम, ज्यादा कम, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे, ज्यादा करेगा तो ऐसे बढ़ेगा, फिर कम होगा तो ऐसे बढ़ेगा, फिर ज्यादा, है ना।
समझा रहा है? ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? ज्यादा बढ़ेगा तो ऊपर हो जाएगा, कम होगा तो नीचे, ऊपर नीचे सीधा। इसलिए इसका लाइन जो कथी होगा, सीधा न होगा, कथी होगा, वक्र रेखा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा तो टेढ़ा मेढ़ा, यानी हाँ वक्र रेखा होगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा यानी कथी होगा, वक्र रेखा। बोलो इतना समझ में आया? मोशन चैप्टर अभी तक आपको मतलब मजा लग रहा होगा, मजे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके अगले टॉपिक में समझते हैं। अब जो है आपको दूरी समझेंगे हम लोग और विस्थापन, दूरी और ठीक है, दूरी को समझेंगे और विस्थापन को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूरी और गति विस्थापन, दूरी और यानी दूरी को हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं दूरी और अगला है विस्थापन। देखो दोनों है सेम है, लेकिन तनका सा अंतर है। ठीक है ना, अब तनके सा अंतर लगा से कंफ्यूज आ जाता है। आइए सबसे पहले दूरी क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा दूरी क्या होता है, तो हमने लिखा है कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई। पथ मतलब होता है रोड, सड़क, रास्ता, समझा? यानी कुछ समय में आप जितना जो है कुछ समय लगे है। लड़की जरा गर्मी लग रहा है, हमारा गर्मी नहीं लग रहा है, ध्यान दो इधर, बंद करो सब, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। कथी बोला है, कुछ समय अंतराल में, यानी कुछ समय तो लगेगा ना, उस समय अंतराल में, जैसे मान लो कि 5 सेकेंड में है ना, 10 सेकेंड में, 1 घंटा में, 5 घंटा में। ठीक है ना, तो कुछ समय में जो है आप जो चलिएगा ना, वह जो है कोई सड़क पे चलिएगा ना भाई, कुछ समय में कुछ सड़क पे चलिएगा ना, तो वह जो टोटल चलिएगा वही कथी होगा, वही पथ की लंबाई। मान लो कि वही रास्ता है, यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक ना, कुछ समय तो लगा होगा ना, कुछ समय नहीं लगा होगा, लगा होगा। तो जो समय लगा उस समय में कितना लंबाई जो आप चले वही लंबाई, मान लीजिए चले तो नापेंगे, यही लंबाई आपका कथी होगा, दूरी होगा। समझा? तो कुछ समय अंतराल में चली गई पथ की लंबाई कथी कहलाएगा, आपका दूरी कहलाएगा। दूरी क्या है, समझ में आ गया? चलिए, तो यह अदिश राशि है, अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है, तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। यह धनात्मक होता है। कैसा होता है, यानी दूरी हमेशा धनात्मक होगा, कहीं ऋणात्मक और जीरो नहीं होगा। कुछ तो चलेंगे ना, कुछ तो चलेंगे ना। अच्छा दूरी हम लोग कैसे चल देते हैं, को बताना। ई दूरी है, कैसे ई दूरी है, हम लोग हमेशा दूरी तय करते हैं ऐसे, बैक में नहीं, बैक में जाएंगे दूसरा चीज होगा, वो हो जाएगा दूसरा चीज, आगे पढ़ाएंगे कथी होगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए दूरी जो होगा हमेशा कथी होगा, प्लस में होगा। ठीक है, आइए आगे समझते हैं, विस्थापन को समझते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जिससे मान लो शॉर्टकट जो रास्ता होता है ना, वही होता है विस्थापन। शॉर्टकट कौन सा रास्ता, जिससे मान लो कहीं जाने के लिए 2 रास्ता है, उसमें शॉर्टकट वाला रास्ता जो होगा वही कथी है, विस्थापन। मान लो कि ये वो कथी था, जगह था, यहां से कोई ऐसे जाएगा, ठीक ना, कोई ऐसे जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा गोल है, समझा रहे बुआ, ये थोड़ा ज्यादा गोल है। पॉइंट का नाम कथी है, बी। कैसे जा रहा है, ऐसे, यहाँ जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, ये भी ए से बी पर जा रहा है, ए भी ए से कथी पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर कितना है, यहाँ से यहाँ जा रहा है से भी, यह 30 मीटर कितना है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है बी पर, यह है 50 मीटर कितना है, 50 मीटर कितना है, ठीक ना, किलोमीटर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए सबसे कम चलल कौन है, शॉर्ट, सबसे शॉर्ट, यानी हमको बी पर पहुंचना है, तो सबसे शॉर्ट रास्ता कौन, ये वाला शॉर्टकट है ना, तो ये हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, यह कथी हो गया, विस्थापन। ये कथी हो गया, दूरी। ये कथी हो गया, दूरी। ठीक है, अच्छा बताइए, अब कोई आपसे पूछेगा कि ये विस्थापन है, तो क्या विस्थापन को दूरी नहीं है, ये भी तो दूरी है ना, समझा रहा है? हाँ, तो शॉर्टकट वाला जो क्या बोलते हैं रास्ता होगा, वो कथी होगा, आपका विस्थापन होगा, और दूरी भी होगा और विस्थापन भी। यानी हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक विस्थापन दूरी है, यानी प्रत्येक विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जो है दूरी विस्थापन नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं ये विस्थापन है, तो क्या वो दूरियो है ना, लेकिन ये भी तो दूरी है, क्या ये दूरी विस्थापन होगा, ये भी तो दूरी है, क्या ये विस्थापन होगा। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक विस्थापन जो होगा वो दूरी होगा, लेकिन प्रत्येक दूरी जो होगा विस्थापन, समझा ना। यहाँ पे इसको कथी मान लेंगे, ये जो है ये वाला पॉइंट जो है ये विस्थापन, विस्थापन को विस्थापन, चलो लिख देता विस्थापन, विस्थापन
या यहाँ पे दूरी दोनों होगा, ठीक ना, ये वाला, ठीक ना, ये विस्थापन और दूरी दोनों होगा, ये वाला रास्ता समझ में आ रहा है। इस सिर्फ कथी होगा बुआ, दूरी होगा, इस सिर्फ कथी होगा बुआ, दूरी का, लेकिन ये वाला विस्थापन या दूरी दोनों हो सकता है। पूरा समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आया। चलो इसको उतारो, हाँ इसको बनाइए, इसको बनाइए। तो एक और क्वेश्चन दे रहे उसको बताना। हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, है ना, एग्जाम्पल नंबर कितना देख रहे हैं, सेकेंड। ये दोनों में हो सकता है, ठीक ना। इसके आगे जो है बांटना नहीं है इसे, ठीक ना, बांटना नहीं है, अब ऐसे लिखो। हो गया, चलिए थोड़ा सा जल्दी उतारिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब इसके बाद बांटना नहीं है, इसमें दूरी विस्थापन साथ ही साथ पढ़ा रहे तो बांटेगा कैसे। अभी रुक जाओ, ये अभी उतारना नहीं है। चलो हो गया ये, आइए समझते हैं फिर। दूरी और विस्थापन अभी कंफ्यूजन और करेगा, इसलिए और भी हम ऐसा बात जो बच्चा लोग सभी बता रहे हैं, ठीक है। अरे समझ ली कि नहीं, सही से नहीं बना रहे, मतलब ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा घुमाए हैं, ज्यादा घुमाए इसलिए दूरी भी ज्यादा लिखे, ठीक है ना। चलो आइए, अब गौर से देखिए, ए से हमको सी पर पहुंचना है, ए से हमको सी पर पहुंचना है, तो ई वाला और ई वाला है ना, ई वाला और ए से सी पर पहुंचने के लिए यहां से ऐसे आना पड़ेगा, है ना, यहां से, यानी दूरी क्या आ जाएगा अपना, दूरी क्या आ जाएगा बुआ, दूरी है कितना, 4 प्लस कितना 3, बड़ा कितना हो गया 7 मीटर, ये ना दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन कौन होगा, तो विस्थापन शॉर्टकट वाला रास्ता होगा, यानी ए से सी पर जो आएगा शॉर्टकट रास्ता वो ना होगा। तो इसके लिए विस्थापन निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो विस्थापन निकालना, इसको ध्यान रखना, दूसरा पेन से बना रहा है, ठीक है। कथी निकाल रहा है, विस्थापन, हाँ तो विस्थापन निकालना, कथी निकालना है, विस्थापन निकालना है, समझना। तो विस्थापन निकालना है हम लोग, विस्थापन कितना होगा समझ लेना, अभी इधर निकालना है, ठीक ना, इधर लिख लेना विस्थापन कितना होगा। तो इसके लिए वो पाइथागोरस से समकोण त्रिभुज हो गया, कथी हो गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक ना, समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसके लिए वो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कथी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो समझो कर्ण कौन होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, ठीक ना, ये कर्ण हो गया, कैसे हो गया, इसमें से कोई आधार कोई लंब हो सकता है, ठीक है, समझा। आइए, तो कर्ण कितना है पता नहीं है, कर्ण का नाम कथी है, ए सी, है ना। लंब मान लो ये है, लंब आधार कोई अभी हो सकता है, फिक्स लिखना बंद करो, समझो यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, आए बोलो, हटा दे ब्रैकेट, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आए चलो। प्लस कितना, आधार कितना है 3, समझ में आ रहा है। क्यों निकालना भाई, ये हमको निकालना है, कथी निकालना है, ये हमको कर्ण नहीं, कर्ण हमको निकालना कथी है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट का रास्ता होगा से ना, यहाँ हमको एसी पे पहुंचना था, तो ऐसे भी पहुंच सकते हैं, तो ऐसे पहुंचेगा तो दूरी हो गया, और ऐसे पहुंचेगा से कथी जगह, विस्थापन, कथी जगह, तो निकालेंगे तब ना। आइए अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज सकते हैं, आए कितना होगा, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 के बाद कितना निकलेगा, आए 5, तब का विस्थापन कितना हो गया 5 मीटर, समझ में आ गया। कैसे निकला से समझा, विस्थापन कैसे निकालेंगे से समझाएगा। विस्थापन कौन होता है, शॉर्टकट रास्ता, और ये परिभाषा वगैरह लिखा भी दिए हैं कि 2 अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, समझो क्या लिखे हैं, कहाँ लिखा है, हाँ प्रारंभिक और गति अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो शुरुआत वाला पॉइंट है और अंतिम वाला पॉइंट है, इसी के ना बीच की दूरी को हम लोग कैसे बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो इसके और इसके यानी
प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होगा वही आपका कथी का लगा विस्थापन। ये बीच का जो दूरी है कथी है विस्थापन। यही ना निकालना था हमको विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए पाइथागोरस का हम लोग सहायता ले लिए। ठीक है, चलिए तो आपका विस्थापन 5 मीटर हो गया, दूरी कितना हो गया 7 मीटर। बताता है जो विस्थापन निकला है क्या ये दूरी होगा कि नहीं होगा, और ऐसे से ऐसे चले क्या ये विस्थापन होगा नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अभी माइनस, अब यहाँ पे लिखा है धनात्मक होता है, धनात्मक वाला तो समझ गया कि सब पॉजिटिव है यानी प्लस है, लेकिन यह धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य इसको कल समझेंगे। ऋणात्मक कैसे होगा शून्य कैसे होगा से इसको कल समझेंगे हम लोग। ठीक है, यानी आपका जो है विस्थापन माइनस में कैसे होगा इसको कल समझेंगे। साथ में इसमें अदिश एगो शब्द जिक्र हुआ कथी अदिश, यहाँ पे सदिश, इसको भी कल समझेंगे। ठीक है, अदिश सदिश क्या है ये भी कल समझेंगे। और पिछले चैप्टर में जो पढ़ाए थे ऐसा लाइट कटल है तो ना सुन रहा है, गर्मी थोड़ा ज्यादा है, तो पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल आप याद करके कल वाला क्लास में सुनेंगे भी हम। ठीक है, इधर से उतार दे तो इधर आवे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब यहाँ तक हो गया है, कैसे उतारो ना यार, कैसे उतारो कोई दिक्कत नहीं, फिगर बना फिर ये उतारो फिर उतारो, कैसे उतारो पहले यही उतार तब विस्थापन लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है किसी को अभी तक कोई डाउट तो बताओ। चलिए इसको पढ़ के आइएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो कल हमको आपको कंफ्यूज करेंगे और कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए।